हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे मेंस लेवल की पजल सॉल्व, जिसमें हम सेट 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 4 सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो, काफ़ी कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास को और देखते हैं क्या हमें गिवन है। तो आपको मेंस लेवल की एक पजल दे रखी है, जिसमें आपसे कह रहे हैं कि 8 पर्सन है और आपको नाम दे रखे हैं EFGHIJKL। ये सर्कल में बैठे हुए हैं, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। मतलब कि इस तरह से होंगे। देखो, जब भी आपसे बोला जाएगी 8 लोग बनाने हैं, तो मैं बहुत बेसिक बात भी आपको यहाँ सिखाती ही जा रही हूँ साथ में, कि आपको ऐसे नहीं 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अंडरस्टूड होता है कि इक्वी डिस्टेंस, मतलब कि बराबर दूरी पर बैठे होते हैं। तो जब भी आप 8 लोग बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और अगर आपसे बोल रहे हैं 6 लोग बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाओगे। ये आपके 8 लोग हो गए, ये आपके 6 लोग हो गए। और अगर बोल रहे हैं 4 तो 1 2 3 4 ऐसे बना देते। ठीक है, अगर बाई चांस आपसे 7 9 ऐसे बोला है, 7 बोला है तो आप इसमें एक यहाँ बढ़ा दो, 9 बोला है तो इसमें यहाँ बढ़ा दो। इस तरह से आप एक बढ़ा सकते हो, बट 8 आप पहले ऐसे ही बनाओगे। ऐसे बनाना गलत है, ऐसे नहीं बनाते हैं। सामने आमने एक दूसरे को फेस करते हुए और इक्वी डिस्टेंस पे बनाते हैं। ठीक है, तो 8 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सेंटर से बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, बता दिया है। और लकी नंबर्स हैं सबके अलग अलग, ये नंबर्स आपको गिवन है। ठीक है, और आपको इनका ऑर्डर लगाना है कि अरेंज करना है मतलब। और नोट पॉइंट में कह रहे हैं lucky numbers of the person sitting adjacent to each other are have neither common factor nor common multiple। जो लकी नंबर्स एडजेसेंट है वो ना तो कॉमन मल्टीपल है ना ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है, समझ में आ गई मेरे इंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट। अब हम आगे इसको बनाते हैं। अब चाहे यहाँ पर हिंदी में भी ये रखा है, जैसे हिंदी में रीड करना है वो इसे यहाँ से रीड कर सकता है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे मैंने यहाँ पर लकी नंबर्स नोट डाउन कर लिए हैं और यहाँ पर पैराग्राफ लिख लिया है। अब हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और कंडीशन होगा तो नोट करेंगे, और अरेंजमेंट हो रहा होगा तो हम यहाँ अरेंज कर देंगे। कैसे अरेंज करेंगे, हमने बना लिए है 8 पर्सन, 1 2 3 4 5 7 और 8, और ये सब के सब जो है वो बाहर की तरफ वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। अब आपसे कह रहे हैं जी लकी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। जी का लकी नंबर 5 का मल्टीपल है। एंड सिट्स थर्ड द राइट ऑफ एफ, और एफ के थर्ड राइट में बैठता है। तो हमने क्या करा, हमने एफ यहाँ माना और एफ का थर्ड राइट 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, आपने सेट भी कर लिया। लेकिन जो जी है उसका जो लकी नंबर है वो 5 का मल्टीपल है। अब आपको जो गिवन है उसमें 5 का मल्टीपल 15 दिख रहा है और 25 दिख रहा है। तो आपने यहाँ पर 15 और 25 को इस तरह से लिख लेगी। जी का पास जो नंबर आएगा वो 15 या 25 ही आ सकता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड द वन हुज लकी नंबर इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और जी में एक गैप है। प्राइम नंबर आपको जो गिवन है वो कौन कौन से हैं, देखो 12 है प्राइम नंबर, नहीं है। 15 है, नहीं। 25 है, नहीं। 28 है, नहीं। 29 आपका प्राइम नंबर होता है तो आपने 29 लिखा, या फिर 32 नहीं, 46 46 नहीं, या फिर 53 53 भी आपका प्राइम नंबर है, तो ये भी हो सकता है। अब आपको एक गैप पे बनाना है, जी से एक गैप पर। अब गैप पर बनाओगे क्या वो भी नहीं पता, 29 या 53 है ना। और गैप भी दो है, एक गैप पर ये जगह भी खाली है और एक गैप पर ये वाली जगह भी खाली है। हम इसको भी नहीं रख पाएंगे। ठीक है, हमने इस तरह से इसको नोट डाउन कर ले रहे हैं, यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि जी और एक गैप पे क्या आएगा आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है कौन कौन सा, वो 29 या फिर 53। ठीक है, कह रहे हैं एल सिट्स थर्ड द राइट ऑफ द वन हुज लकी नंबर इज 28 एंड सिट्स एडजेसेंट टू एफ। एल जो है वो एफ के पास बैठा हुआ है। अब एफ के पास दो केस हो सकते हैं एल आने की, या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हम इसका ऐसा करते हैं, एक और पॉसिबिलिटी यहाँ बना लेते हैं, क्योंकि ये तो दो ही बन रही हैं, इसको हम बना सकते हैं। हमने सेम बनाया एफ यहाँ पर और जी यहाँ पर। ठीक है, और सबके सब बाहर देख रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं कि एल इसके बराबर में बैठा हुआ है एफ के, तो एक बार मान लो यहाँ बैठा है, एक बार मान लिया हमने यहाँ बैठा हुआ है। और एल सिट्स थर्ड द राइट ऑफ द वन हुज लकी नंबर इज 28। 28 के राइट में बैठा हुआ है आपका एल, तो 28 यहाँ पर होगा, तभी एल आप 1 2 3 राइट में ले पाओगे। इसमें आपका 28 आप यहाँ पर लोगे, तभी एल 1 2 3 राइट में आपका एल आ पाएगा। आपने इस तरह से दोनों में बना दिया। ठीक है, फिर कह रहे हैं एल्स लकी नंबर इज 10 मोर देन द जीज लकी नंबर। एल का लकी नंबर जी के लकी नंबर से 10 ज़्यादा है। अब जी का नंबर 15 या 25 हो सकता है, अगर आप इसमें +10 करोगे
तो 25 आएगा या फिर 35 आएगा। अब 35 आपको गिवन ही नहीं है, दिख रहा है, वो गिवन नहीं है यहाँ पर, मतलब 35 नहीं है तो 25 भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जी का नंबर कितना हो गया, 15। ये बात यहाँ पर कंफर्म होगी कि जी का नंबर 15 ही है। और जो एल का लकी नंबर है वो कितना आएगा फिर 25। तो आपने यहाँ पर 25 को इस तरह से एल का लकी नंबर में लिख दिया। तो आपने इस वाली बात को यूज कर लिया है। अब आप समझो एक बात, अब ये जो आपका ये वाला केस है, केस 1, ये आपका केस 2 मान लेते हैं। केस 1 में जी से एक गैप पर जो आपको प्राइम नंबर लेना था वो इधर तो देखो 25 आ चुका है, तो इधर तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि जो प्राइम नंबर आएगा वो जी का राइट हैंड साइड पर आएगा। अब आएगा क्या, 29 या फिर 53, इन दोनों में से कोई एक नंबर आना चाहिए। इस केस में भी दोनों जगह खाली हैं, अभी हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड द वन लकी नंबर इज 28। जितने भी पर्सन एफ और 28 के बीच में बैठे हैं उतने ही लोग के और 12 के बीच में बैठे हैं। व्हेन यू काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ एफ एंड के, आप एफ के भी लेफ्ट से काउंट करोगे, के भी लेफ्ट से काउंट करोगे तब। तो मैंने एफ के लेफ्ट से देखा, एफ के लेफ्ट से 1 और 2, फर्स्ट केस में जो है 28 वो आपका एक गैप पर आ रहा है, एक गैप है, तो ये भी आपका एक गैप पर होगा। इस वाले केस में 3 गैप पर आ रहा है, तो यहाँ भी आप 3 गैप पर ही ले पाओगे, ठीक है। अभी हम लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे स्पेसेस बन रहे हैं, लेकिन एक बात है जो आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो एडजेसेंट नंबर्स आएंगे वो ना तो कॉमन फैक्टर है ना ही कॉमन मल्टीपल हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप 12 को देखो कहाँ कहाँ रख सकते हो। देखो 15 12 का कॉमन मल्टीपल होता है 3, तो 12 इसके आसपास नहीं आ सकता। यहाँ पे प्राइम नंबर आ रहा है, यहाँ 28 आ चुका है, यहाँ पे 12 लोगे तो 12 और 28 में आपका 4 आ जाएगा, कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता। इसका मतलब 12 बस यहीं पर आ सकता है। जब 12 यहाँ पर आएगा तो ऑब्वियसली के यहाँ पर, के लेफ्ट में आपको 12 लेना है, तो इस केस में तो आपने रख दिया। इस वाले केस में अगर आप देखो तो अभी इसमें सेट नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर 12 आ सकता है, फिर लेफ्ट में के, यहाँ एक तो यहाँ पर हो सकता है 12 आने की जगह, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर होगी तो के नहीं आएगा, चलो यहाँ पर होगी तो फिर के यहाँ आ सकता है, मतलब 3 जगह हो रही हैं अभी, तो हमें रुक जाते हैं उसमें। फिर कह रहे हैं जेज लकी नंबर इज 7 मोर देन के इज लकी नंबर, मतलब जो जे का नंबर है वो के नंबर से 7 ज़्यादा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं आई सेट्स थर्ड द राइट ऑफ द वन हुज लकी नंबर इज 32। कह रहे हैं 32 के थर्ड राइट में क्या आएगा, आपका आई आ जाएगा, ठीक है। 2 पर्सन्स बिटवीन एच एंड हुज लकी नंबर इज 29। एच और 29 में 2 लोग हैं। अब देखो 29 आपका यहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ हो सकता है, तो 1-2 गैप पर क्या एच पॉसिबल है, यहाँ पर तो एफ आ चुका है, पॉसिबल नहीं है। 1-2 गैप पर एच आ सकता है, नहीं के आ चुका है, इसका मतलब 29 यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या है आपका 53 है, आपने 53 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो, अगर मैं यहाँ पर लूँ 29 तो 1-2 गैप पर एच आ नहीं पाएगा, यहाँ मैंने लिया तो 1-2 गैप पर एच यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। यहाँ भी पॉसिबिलिटी बन रही है, अभी वेट करते हैं। तो हम पहले फर्स्ट वाले केस में देख लेते हैं क्या क्या भी बचा हुआ है। देखो प्राइम नंबर हमने रख दिया, ये हमने एफ वाला रख दिया, H29 हमने अभी रखा नहीं, लेकिन 53 हमारा कंफर्म हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पर रखूँ 1-2 गैप पर यहाँ आ सकता है, ठीक है, और कोई जगह है ही नहीं, तो H और 29 आप यहाँ ले सकते हो। फिर 32 की बात आती है। अब 32 आप कहाँ लोगे, देखो अगर 12 के पास लोगे तो पॉसिबल नहीं है कि 12 और उसका कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप 32 लेते हो तो राइट में 1-2 आई आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। 32 यहाँ लोगे तो 15 यहाँ पर आ सकता है, 1-2 गैप पर आई यहाँ भी आ सकता है, चलो ठीक है। अच्छा, 2 केस यहाँ पे बन रहे हैं, चलो दोनों को रख के देख लेते हैं एक एक करके, है ना, पहले इसमें पूरा कर लेते हैं। अब मैंने 32 को यहाँ पर रखा और 1-2 गैप पर मैंने आई यहाँ रखा, मैं आपको बता रही हूँ केस 2 बन रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ रख लिया। अब के का नंबर 32 आ गया। 32 में हम अगर 7 जोड़ेंगे, 32 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 39, जो कि यहाँ पर नंबर ही दे रखा। इसका मतलब के की वैल्यू 32 तो नहीं हो सकती। जब 32 नहीं है इसका मतलब यहाँ पर नहीं ले सकते आप। अब आप 32 को यहाँ पर लेके देखोगे, 32 यहाँ लिया, 1-2 आपका जो आई है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, चलेगा। अब एच आप यहाँ लोगे तो 1-2 गैप पर 29 पॉसिबल नहीं है, 1-2 गैप पर 29 यहाँ पर आ सकता है, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब बचा क्या, देखो 12 हो चुका है आपका, 15 हो चुका है,
फिर बचा है आपका 25 हो चुका, 28 हो चुका, 29 हो चुका, 32 हो चुका, 46 और 53। अगर मैं 46 में 7 जोड़ूं तो 53 ही आता है। इसका मतलब अगर इसका नंबर 46 हो तो इसका आपका 53 आ जाएगा। तो आपने 46 यहाँ पर लिया, 46 और 53 जो है आपका 53, वो आपका ये आ गया। अब बचा क्या है वो आप यहाँ लिख दो अल्फ़ाबेट, बाकी देखो कंप्लीट हो गया। तो देखो फर्स्ट केस में आपका कंप्लीट आंसर निकल के आ गया है। सेकंड वाले में बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही जो कि हमने स्किप करी उस टाइम पर, और हमें नीड भी नहीं है बनाने की कि हमें आंसर मिल चुका है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, पॉसिबिलिटीज़ को नोट डाउन कैसे करना होता है और उसे फिर मर्ज करके अरेंज कैसे करेंगे वो सब मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में पहला पूछ रहे हैं 12 लकी नंबर के सेकंड राइट में कौन है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 12 लकी नंबर के 12 ये लिखा है, सेकंड राइट में आपका के आता है, इसका नंबर 46 है। तो के यहाँ पर लिखा नहीं है। जी का लेफ्ट यहाँ पर सही आंसर है, ऑप्शन सी आप यहाँ पर लगा दोगे। फिर कह रहे हैं कौन सा ट्रू है। लकी नंबर इज 15 इज सिट्स थर्ड द राइट ऑफ ई। ई के थर्ड राइट में 1 2 3 25 है, 15 तो नहीं है, मतलब ये तो नहीं हो सकता आंसर। दो लोग हैं एल और 53 के बीच में। एल आपका कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है एल, और 53 आपका ये लिखा है। तो 3 लोग आ रहे हैं, देखो 1 2 3, 2 तो नहीं आ रहे हैं, मतलब ये भी गलत हो गया। सम ऑफ लकी नंबर ऑफ आई एंड एल इज 54। आई का नंबर कितना है 29 और एल का नंबर है 25। तो 29 और 25 को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर आ गया 54। यस, तो ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन आपका 3, मतलब कि बी आप यहाँ पर लगा दोगे। फिर कह रहे हैं ऑड वन आउट करने को। एफ 32, एफ के देखो सामने 32 है, नंबर सामने 32 आ रहा है एफ के। एल 53, एल के सामने 53 है, 53 है। के 28, देखो के सामने 28 है, सही है। आई 15, इसके सामने 15 है, ठीक है। जी और जी 12 आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि जी के सामने 12 नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर ई करेक्ट हो जाएगा। एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। एल के लेफ्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पर एफ है 12, एफ आपको लिखा नहीं है, 12 दे रखा है, ऑप्शन डी आप यहाँ लगा दोगे। हाउ मैनी पर्सन बिटवीन एफ एंड हुज लकी नंबर इज 29। जब आप एफ के राइट से काउंट करते हो तो एफ के राइट से आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 29 तक आपके 6 नंबर हो जाएंगे, 6 लोग हो जाएंगे। 6 के लिए आप यहाँ पर ऑप्शन डी लगा दोगे। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इससे पहले हमने 4 साइड भी सॉल्व करे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। आप सीख पाओगे कि मेंस के पजल्स कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।